हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हमारी यूजीसी नेट में टीचिंग एप्टीट्यूड की जो क्लासेस चल रही है उसमें काफ़ी सारी क्लासेस जो है वो हमने कवर कर ली है। आई होप सभी बच्चों ने वो सारी क्लासेस को देख लिया होगा। एक दो क्लास भी अगर आपकी मिस हो गई है सो डोंट वरी, आप अब बाद में जाके उन क्लासेस को देख लेना, लेकिन पक्का से देख लेना, क्योंकि एक दो क्लास भी अगर मिस हो जाएगी तो फिर आपके वो टॉपिक्स छूट जाएंगे और इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि आप पहचान ही नहीं पाओगे कि कहाँ से सवाल आ सकता है, कहाँ से सवाल नहीं आ सकता है। तो हमको सारी क्लासेस बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से जैसे मैं कवर करवा रही हूँ, एक एक टॉपिक वाइज आपको सारी चीज़ें पढ़ते हुए ही चलना है। तो सारी वीडियोस को आप ज़रूर से याद से देख लेना अगर कोई भी एक दो छूट गई है तो, ठीक है। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम जैसे कि ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स जो है वो हमारा टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने ऑलरेडी 3 क्लासेस कर ली है। अब देखो, मैं इतना डिटेल में आपको मैंने यहाँ पे करवाया है, 3 क्लासेस करवाई है, बाकी जगह पे सिर्फ एक क्लास के अंदर इस टॉपिक को फिनिश कर देते हैं। लेकिन मैंने स्वयं को अलग क्लास में करवाया, स्वयं प्रभा को अलग क्लास में कराया, स्वयं प्रभा के चैनल्स को अलग क्लास में करवाया। मैं चाहती तो 1 घंटे की वीडियो में सारा कुछ आपको बता देती है, लेकिन आधे आधे घंटे की 3 क्लास हो चुकी है। अब आज हमारी वापस से आधे घंटे की एक क्लास होने वाली है, जहां पे ये जो सारे तीनों क्लास में हमने जो भी कुछ पढ़ा है इससे जुड़े हुए सारे MCQs को हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो टॉपिक है ना, ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग, क्या वो हमारा कंप्लीट हो चुका है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ों को थ्योरी में भी कवर कर रहे हैं और हम साथ ही साथ उसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को भी कवर कर रहे हैं, ताकि ना हमसे थ्योरी मिस हो, ना हमसे प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिस हो। जब हम थ्योरी भी कर लेंगे, जब हम प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी कर लेंगे, तो फिर हमसे कैसे कोई भी क्वेश्चन छूट जाएगा या फिर कोई क्वेश्चन हमारा कैसे कहाँ से गलत हो जाएगा, है ना। तो हम सारा कुछ एकदम स्ट्रक्चर तरीके से एग्जाम को फोकस करके ही आपको पढ़ा रहे हैं। तो आई होप आप सभी लोग हमारे साथ में इस जर्नी को ज्वाइन कर रहे हो और सारी क्लासेस को देख रहे हो, ठीक है। अब हम आज की क्लास में टोटल 15 to 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो आप वहां से इस PDF को डाउनलोड करके देख लेना, ठीक है। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, मास्टर्स प्लस UGC नेट करा हुआ है मैंने, 2 सालों का ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है, 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने मेंटोर करा हुआ है। पॉलिटिकल साइंस जो है वो मेरा एक्सपर्टीज का सब्जेक्ट है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, आप इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। फ्री PDF में आपको यहाँ पे अपलोड कर दूंगी क्लासेस की, साथ ही साथ क्लासेस की लिंक वगैरह, कोई भी अपडेट होती है, कोई भी आपकी करंट अफेयर की न्यूज़ होती है, आपसे एग्जाम से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है या अन्य कोई भी जानकारी होती है, मुझे लगता है कि आपको बतानी चाहिए, कोई वैकेंसीज आती है कहीं पर, वो सारी चीज़ें मैं इस टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करती रहती हूँ। तो आप मेक श्योर करना कि इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और ये हमारा यूट्यूब चैनल का कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, मेक श्योर करना कि आप इसको भी ज्वाइन कर लो। क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी मिलती रहती है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर पेडागोगिकल अप्रोच यूज्ड इन MOOCs, यानी कि MOOCs में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख शैक्षणिक दृष्टिकोण प्रयोग किया जाता है। रोट लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, लेक्चर बेस्ड या फिर बिहेवियरिज्म। यानी कि आपसे क्या पूछा है कि MOOCs में कौन से प्रकार की अप्रोच का इस्तेमाल होता है पढ़ने या फिर पढ़ाने के लिए। रटकर सिखाया जाता है क्या, रचनावादी अधिगम का उपयोग होता है जहाँ पे बच्चे खुद से अपने एक्सपीरियंसेस के माध्यम से सीखते हैं, केवल व्याख्यान देते हैं यानी कि टीचर केवल यहाँ पे लेक्चर देते हैं आपको, या फिर केवल आप यहाँ पे व्यवहारवाद होता है, तो रट के सिखाते नहीं हैं, लेक्चर भी नहीं देते हैं, क्योंकि लेक्चर हम देते हैं टीचर सेंट्रिक मेथड में, याद है ना आपको सारी चीज़ें। और ये तो क्या है, MOOCs से आपका स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड, जहाँ पे बच्चा खुद से कोर्सेज को ज्वाइन कर सकता है और खुद से अपनी पढ़ाई कर सकता है, और यहाँ पे व्यवहारवाद के माध्यम से भी नहीं पढ़ाया जाता है। तो बच्चा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बच गया आपका, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, रचनावादी अधिगम, जहाँ पे बच्चा अपने जो चीज़ें हैं, अपने एक्सपीरियंस जो है उसके अनुभव के माध्यम से उसके दिमाग में नई नई रचनाएं होती है और उन रचनाओं के माध्यम से उसके अंदर अधिगम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा है, इन स्वयं विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कूल लेवल कंटेंट। स्वयं में स्कूल स्तर की सामग्री के लिए कौन जिम्मेदार है, नेप्टल, इग्नू, NCERT या फिर AICTE। हमने स्वयं में टोटल 10 कोऑर्डिनेटर्स देखे थे। उन 10 कोऑर्डिनेटर में मैंने आपको बताया था कि नेप्टल की फुल फॉर्म क्या है, इग्नू की फुल फॉर्म क्या है, NCERT की फुल फॉर्म क्या है और AICTE की फुल फॉर्म क्या है और इनके काम क्या है। तो आपसे पूछा है कि स्कूली शिक्षा से कौन जुड़ा हुआ है। स्कूली शिक्षा से आपका NCERT जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। NCERT की किताबें भी आती है। हम बोलते हैं जो IAS RS की तैयारी कर रहे हैं कि भाई आप अपना बेस जो है वो NCERT की किताबों से स्ट्रॉन्ग करो, तो वो NCERT जो है वो आपकी स्कूल लेवल की किताबें
होती है, स्कूली स्तर की सामग्रियां जो है वो आपकी एनसीईआरटी से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, नेप्टेल, इग्नू और एआईसीटीई मैंने बताए थे तीनों के फंक्शन क्या क्या है, तो मुझे बताना नेप्टेल क्या करता है, इग्नू किसके लिए है और एआईसीटीई किसके लिए है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आंसर्स दिए हुए हैं, आप बाद में इसको चेक भी कर लेना पीडीएफ को डाउनलोड करके मेरे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा है, स्वयं पर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम कौन प्रदान करता है, स्वयं के ऊपर इंजीनियरिंग के कोर्सेज कौन देता है, आईआईएम देता है, इग्नू देता है, नेप्टेल देता है या फिर सीईसी देता है। तो अगर आपको वो 10 कोऑर्डिनेटर्स के बारे में पता है तो ये आंसर आपसे हो जाएंगे। आईआईएम किसके लिए था, मैनेजमेंट के लिए था। इग्नू किसके लिए था, आउट ऑफ स्कूल के लिए था, जहां पे हम डिस्टेंस एजुकेशन कर सकते हैं। सीईसी किसके लिए था, अंडर ग्रेजुएशन के लिए था। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, नेप्टेल बच गया। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि नेप्टेल की फुल फॉर्म क्या है, मुझे कॉमेंट करके बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे क्या पूछा है, विच इवेल्युएशन मेथड इज कॉमन इन स्वयं या फिर मूक्स। भाई स्वयं मूक्स में कौन सा मूल्यांकन का तरीका सबसे बेस्ट होता है। ओरल टेस्ट होता है, यहाँ पे मौखिक परीक्षण होता है, एआई बेस्ड एग्जाम होते हैं, एआई आधारित नहना परीक्षा होती है, ओपन बुक ऑफलाइन एग्जाम होते हैं या फिर आपका फिजिकल इंटरव्यूज होते हैं मूक्स के ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ का, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन बी जो है, एआई बेस्ड एग्जाम आपके यहाँ पे होते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। क्या पूछा है, स्वयं में नेशनल कोऑर्डिनेटर की भूमिका क्या है। भाई स्वयं में हमने कोऑर्डिनेटर्स पढ़े थे ना, टोटल 10 कोऑर्डिनेटर थे, तो आपको बताना है कि ये जो 10 कोऑर्डिनेटर है इनका रोल क्या होता है स्वयं में। कंडक्ट एग्जाम ओनली, केवल परीक्षाएं करवाते हैं क्या ये। मैनेज प्लेटफॉर्म सर्विस, प्लेटफॉर्म की सर्विसेज को है ना, प्लेटफॉर्म की जो सर्विसेज है उसका प्रबंधन देखते हैं, उसका मैनेजमेंट देखते हैं क्या, या फिर कोर्स को डेवलप करते हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट देते हैं, विज्ञापन को बढ़ावा देते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, कोर्सेज को डेवलप करते हैं। अभी हमने देखा ना, आपसे पूछा था एआईसीटीई कौन सा कोर्स देता है, यूजीसी कौन सा कोर्स देता है, इंजीनियरिंग के लिए कौन सा इंजीनियरिंग कोर्स जो है वो कौन सी संस्था देती है, कौन सा कोऑर्डिनेटर देता है। तो ये सारे कोऑर्डिनेटर क्या काम करते हैं, पाठ्यक्रम का निर्माण करने में और उसका वितरण करने में हेल्प करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन पे क्या पूछा है, निम्न में से कौन स्वयं का नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं है। अब ये सारे क्वेश्चन वही है जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे डिटेल में, तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस देखी है तो क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, क्या पूछा है कि स्वयं के नेशनल कोऑर्डिनेटर इनमें से कौन सा नहीं है। अब ये भी आपको देखना है कि कौन सा है या कौन सा नहीं है, आपसे सवाल में क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आई है ना, इग्नू के बारे में हमने देखा था, एनआईओएस के बारे में हमने देखा था, आईआईएमबी और एआईआईएमएस। ठीक है, तो कौन सा कोऑर्डिनेटर नहीं है, तो एआईआईएमएस के बारे में हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। इग्नू हमने देखा था भाई इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, एनआईओएस भी हमने देखा था, आईआईएमबी जो मैनेजमेंट के कोर्सेज देता है, लेकिन आईआईएम्स के बारे में, एम्स के बारे में हमने यहाँ पे नहीं देखा था, तो ये इसका कोऑर्डिनेटर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मूक्स इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। भाई भारतीय शिक्षा प्रणाली में मूक्स का उद्देश्य क्या है वो आपको बताना है। अब इससे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है, मूक्स की फुल फॉर्म क्या है, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। ठीक है, सबसे पहली ही क्लास की पहली ही लाइन में मैंने आपको मूक्स की फुल फॉर्म बहुत ही डिटेल में समझाई थी, तो मुझे कॉमेंट करके बताना कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में मूक्स का उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या होता है। ये ऑफलाइन जो लर्निंग है क्या उसको रिड्यूस करना चाहता है, क्या ये पेड कोचिंग जो होती है जहाँ पे हम पैसे देके कोचिंग लेते हैं, क्या ये उसको प्रमोट करता है। डेमोक्रेटाइजेशन है ना, डेमोक्रेटाइज एजुकेशन एंड मेक इट एक्सेसिबल, क्या ये सभी तक एजुकेशन की पहुंच को बढ़ाता है, या फिर ये ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी के सिस्टम को हटाना चाहता है, उसको रिप्लेस करना चाहता है। तो कभी भी आपको एग्जाम में ऐसे नेगेटिव ऑप्शन दिखे ना तो आप उसको एलिमिनेट कर देना। भाई पेड कोचिंग, भाई पैसे दो और पढ़ाई करो, पर मूक्स की फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो मूक्स की फुल फॉर्म में ही इसका आंसर छुपा है कि ये पेड की बात तो करता ही नहीं, ये तो फ्री और ओपन है ना, फ्री और ओपन है मूक्स। तो मैंने आपको बताया था कि मूक्स क्या है, फ्री और ओपन है सभी के लिए, तो पैसे की बात कैसे कर सकता है। ऑफलाइन परीक्षाओं, ऑफलाइन लर्निंग को हटाना चाहता है, ऐसा कुछ भी इसका उद्देश्य नहीं है। और यूनिवर्सिटीज को हटाना है, ऐसा इसका कोई उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है, एजुकेशन को हमको सभी तक पहुंचाना है, ताकि ऑनलाइन माध्यम से सभी बच्चे क्या कर सके, एजुकेशन ले सके। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पे। क्या पूछा है, स्वयं फॉलोज द क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम बेस्ड ऑन, यानी कि स्वयं जो है वो आपके क्रेडिट ट्रांसफर प्रणाली के ऊपर काम करता है। अब ये क्रेडिट ट्रांसफर प्रणाली क्या होती है अभी आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको पढ़ाऊंगी। ABCID, आई होप आप लोगों ने अभी ABCID के बारे में नाम सुना होगा, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। हमारे से जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हुआ करते थे या फिर जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे अभी, उनको कहा गया था कि ABCID जो है वो आपको बनानी है। आप कोई भी कोर्स करोगे तो आपके कोर्सेज के लिए आपको क्रेडिट मिलेंगे और वो क्रेडिट जो है आपके इस ABCID के अकाउंट में जो है आपके सेव हो जाएंगे। उन कोर्सेज के क्रेडिट के माध्यम से आप आगे के कोई भी कोर्स को कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला है कि भाई स्वयं किसके आधार पर क्रेडिट ट्रांसफर प्रणाली का उपयोग करता है, UGC के गाइडलाइन के आधार पर, CBSE नॉर्म्स के आधार पर, नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर SSC के पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। UGC ने गाइडलाइंस दी थी तो उसके गाइडलाइंस के ऊपर स्वयं जो है वो क्रेडिट ट्रांसफर प्रणाली के ऊपर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और वैसे भी हम यहाँ पे स्वयं को पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे हायर एजुकेशन को पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे उच्च शिक्षा को पढ़ रहे हैं। उच्च शिक्षा में नीट का कोई काम नहीं है, SSC का कोई काम नहीं है, CBSE का कोई काम नहीं है, UGC ही हमारी हायर एजुकेशन को संभालती है। तो यही एजुकेशन से जुड़ी हुई सारी गाइडलाइंस देती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी विशेषता स्वयं प्रभा को विशेष बनाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर मेक्स स्वयं प्रभा यूनिक, इनमें से कौन सी विशेषता है जो स्वयं प्रभा को यूनिक बनाती है। क्या स्वयं प्रभा के अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही मिलते हैं, क्या ओनली लिखा हुआ है, ठीक है। ऑफलाइन सर्टिफिकेट देता है क्या स्वयं प्रभा, मैंने बताया था कि स्वयं प्रभा क्या है, मूक्स हो गया आपका, स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, ये आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो ऑफलाइन की बात कैसे करेंगे, ये तो देखते ही आप गलत कर दो। ये पेड सब्सक्रिप्शन है क्या, पेड पैसे की बात तो नहीं करते हैं, ये मैंने ऐसा कुछ आपको पढ़ाया ही नहीं था। और क्या सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलते हैं, मैंने ऐसा भी नहीं बोला था। मैंने तो स्वयं प्रभा में ये बोला था कि 24 घंटे 7 दिन आपको यहाँ पे पढ़ाया है ना, पढ़ाई करवाई जाएगी। दिन के 4 घंटे आपको नया कंटेंट मिलेगा और उस नए कंटेंट को 5 बार उसका रिपीट टेलीकास्ट होता है। तो खाली रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, ये बात भी आपकी गलत है। भाई लेक्चर यहाँ पे आपको रिकॉर्ड है ना, आपको लाइव लेक्चर यहाँ पे हो जाएंगे। आप अगर लाइव नहीं ले पाते हो तो फिर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में उसको देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, ओनली रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। तो ये ओनली वर्ड ने इस कथन को गलत बना दिया, ठीक है। तो फिर सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अभी मैंने बोल दिया कि भाई 24 घंटे 7 दिन ये एजुकेशनल कंटेंट को ब्रॉडकास्ट करता है स्वयं प्रभा, और ये इसकी विशेष क्या है ना, इसको विशेष बनाती है। ये वाली जो है ना विशेषता है, ये इसको विशेष बनाती है, स्पेशल बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे कॉमेंट करके बताना स्वयं प्रभा कौन से ईयर में आया था। मैंने आपको बताया था कि स्वयं और स्वयं प्रभा कौन से ईयर में आए थे, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि स्वयं प्रभा कौन से साल में आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। क्या बोला है, प्राइमरी टारगेट ऑफ स्वयं प्रभा इंक्लूड्स, यानी कि स्वयं प्रभा का मुख्य लक्ष्य क्या है। अर्बन कोचिंग देना बच्चों को, टीचर्स ओनली, मुख्य लक्ष्य समूह कौन सा है, स्वयं प्रभा का जो मुख्य लक्ष्य समूह जो है वो कौन सा है। अर्बन लेवल के, अर्बन एरियाज के जो कोचिंग के स्टूडेंट्स होते हैं वो, टीचर्स, रूरल और रिमोट एरिया के बच्चे, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स ओनली। अब ये जो ओनली वर्ड है ये क्या कर रहा है, इसको गलत बता रहा है, इसको गलत बता रहा है, इसको भी गलत बता रहा है। रूरल और रिमोट एरियाज जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा है, स्वयं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाला घटक कौन सा है। विच कॉम्पोनेंट ऑफ स्वयं एंश्योर क्वालिटी अश्योरेंस। आपको इन चारों ऑप्शन में से पहले आप खुद वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके आप खुद आंसर देने की कोशिश करो कि भाई स्वयं जो है उसमें है ना गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाला घटक कौन सा है। लाइव चैट सपोर्ट, आपको फीडबैक दे सकते हो, यहाँ पे आपके ग्रीवेंसेस यहाँ पे सॉल्व होते हैं, या फिर ऑल कंटेंट रिव्यू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11th का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है, कोर्स का फीडबैक आपको यहाँ पे मिलता है, इसलिए ये स्वयं का में क्या है, गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाला घटक है। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है 12th क्वेश्चन पे, लिमिटेशंस ऑफ मूक्स। भाई मूक्स की सीमाएं क्या है, हर चीज की अच्छाई बुराई होती है, तो आपको बताना है मूक्स की सीमाएं क्या है। मल्टीलिंगुअल कंटेंट मिलता है, हाई एक्सेसिबिलिटी है, ये तो सीमा नहीं है, ये तो अच्छी बात है। लो डिजिटल लिटरेसी एंड इंटरनेट एक्सेस है, या फिर क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये इसकी सीमा है कि भाई लो लिटरेसी है और लो डिजिटल लिटरेसी
है और इंटरनेट एक्सेस की भी कमी है हमारे पास में। मल्टीलिंगुअल कंटेंट है, यानी कि आपको यहाँ पे काफी सारी भाषाओं में कंटेंट मिल जाएगा स्वयं के ऊपर। तो यहाँ पे हमसे सीमा पूछी है ना, तो यहाँ पे हमको नेगेटिव बात बतानी है, पर ये तो कोई अच्छी बात है ना भाई, आपको काफी सारी भाषाओं में कंटेंट मिल रहा है, अलग अलग भाषा के बच्चे जो है यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। एक बोल रहा है दूसरा ऑप्शन हाई एक्सेसिबिलिटी है, यानी कि मूक्स जो है वो शिक्षा को बाकी लोगों तक अपनी पहुंच जो है शिक्षा की वो बढ़ाता है, तो शिक्षा की पहुंच जो है लोगों तक बढ़ा रहा है, ये भी अच्छी बात है, नेगेटिव बात थोड़ी ना है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स होते हैं भाई, मूक्स के ऊपर क्वालिफाइड है ना टीचर्स होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, ये भी अच्छी बात है, ये कोई इसके लिए नेगेटिव बात थोड़ी ना है, वो तो अच्छी बात है भी, अच्छे टीचर्स हमको पढ़ाएंगे तो हमको अच्छा सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमको कोई नेगेटिव बात बतानी है, क्योंकि यहाँ पे हमसे सीमा पूछी गई है कि इसकी लिमिटेशन क्या है। तो लिमिटेशन है कि हमारे पास में कम डिजिटल साक्षरता है, लोगों के पास में डिजिटल लिटरेसी नहीं है, लोगों के पास में टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि भाई मूक्स को प्लेटफॉर्म को यूज कैसे करना है, कैसे हम कोर्सेज को है ना एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, और इंटरनेट की भी कमी है लोगों के पास में, तो ये एक नेगेटिव बात है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। 13th क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा है, इन स्वयं अ कोर्स क्रेडिट टिपिकली इक्वल्स, स्वयं में एक कोर्स क्रेडिट आमतौर पर किसके बराबर होता है। स्वयं में जो आपको कोर्स के ऊपर क्रेडिट मिलते हैं वो किसके बराबर होते हैं, 10 आवर्स ऑफ स्टडी के बराबर होते हैं, 1 आवर ऑफ लाइव क्लास के बराबर होते हैं, 3 आवर ऑफ वीडियो के बराबर होते हैं, या फिर 5 क्विजेस के बराबर होते हैं। तो 13th का आंसर क्या हो जाएगा, 10 घंटे की पढ़ाई के बराबर आपको यहाँ पे स्वयं के अंदर क्रेडिट मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, विच प्लेटफॉर्म अंडर स्वयं इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट एजुकेशन, प्रबंधन शिक्षा के लिए स्वयं के अंतर्गत कौन सा प्लेटफॉर्म उत्तरदायी है, मैनेजमेंट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है, IIMB है, इग्नू है, NIRRR है, या फिर NIOS है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, IIMB इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे है ना कमेंट करके बताना, इग्नू, NIRRR और NIOS, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, और दूसरा ये क्या काम है इनका। भाई IIMB जो है वो मैनेजमेंट के कोर्स देता है, वैसे ही इग्नू किसके लिए है, NIRRR किसके लिए है, और NIOS किसके लिए है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन है, इनका फंक्शन क्या है, इनकी फुल फॉर्म क्या है, मुझे कमेंट करके बताना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे इसके आंसर्स लिखे हुए हैं, आंसर्स चेक कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन पे, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, विच नेशनल कोऑर्डिनेटर इन स्वयं ऑफर्स टीचर एजुकेशन कोर्सेज, स्वयं में शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम कौन सा नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रदान करता है, टीचर्स के एजुकेशन से जुड़ा हुआ कौन सा कोऑर्डिनेटर है। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके बनते ही बनते हैं। NIRRR, AICTE, नेप्टल या फिर UGC। तो NIRRR जो है ये आपकी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम था, मैंने इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी और ये भी बताया था कि ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि टीचरों को ट्रेनिंग देने के लिए काम आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे यही बोला था कि शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम से कौन सा जुड़ा हुआ है, NIRRR जुड़ा हुआ है। ठीक है, AICTE किसके लिए है, नेप्टल किसके लिए है, UGC किसके लिए है, इसकी फुल फॉर्म्स क्या है ये आप मुझे बताना, और इसके फंक्शन क्या है ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व करे। आज 15 क्वेश्चन हमने इस क्लास के अंदर सॉल्व करें, बाकी के कुछ 5-7 क्वेश्चन है वो इस PDF में आप बाद में डाउनलोड करके मेरे जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे अपलोड कर दूंगी, बाद में आप इस PDF को डाउनलोड कर लेना और वो 5 से 7 क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा देखा हमने जो कुछ नया आपको नई इन्फॉर्मेशन दे रहा था, बाकी सारे क्वेश्चन वही थे जो हमने प्रीवियस के वीडियो में पढ़े थे। तो अगर आपने वीडियोस बहुत अच्छे से देखी है तो क्वेश्चन के आंसर्स भी आप बहुत अच्छे से दे सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे जरूर से बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका सजेशन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। टेलीग्राम चैनल को आप याद से ज्वाइन कर लेना, हर्षिता मैम की पाठशाला, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन, PDF वगैरह सब यहाँ पे मिल जाएगी। और लर्निंग टुगेदर हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है हमारे यूट्यूब का, तो इसको भी आप याद से ज्वाइन कर लेना। क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।